भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लोग बंद कमरे में कुछ सुगबुगाहट थी और वो सुगबुगाहट जो है वहां के जनादेश को खंडन कर देती है और वहां के अति पिछड़ा बेटा और बेटी के साथ धोखा करते हैं। ये ऐसा ही दिखाते, कहते कुछ और है, पब्लिक को करते कुछ और है। और जीतन राम मांझी की हम क्या बात करें, वो तो यहाँ तक कह रहे थे जब पुल गिर रहा था तो उन्होंने क्रेडिट दे दिया राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को। जिस तरह का वो ट्रैक रिकॉर्ड है नीतीश कुमार जी का, हो सकता है संगत का कुछ असर हो। स्पेशल स्टेटस का दर्जा एकदम बिहार को मिलना चाहिए और मांझी जी चाहते हैं नीतीश कुमार को खुश करना। कम से कम ये ड्रेसिंग सेंस वाली बात कहने से पहले कहीं नरेंद्र मोदी जी गुस्सा न हो जाए उनके ऊपर, इसका जरूर उनको ख्याल रखना चाहिए। प्रशांत किशोर जी को गुमराह करने से, जीतन राम मांझी और नीरज सिंह के गुमराह करने से बिहार का अल्पसंख्यक कभी भी नहीं इधर उधर जाने वाला है। जहां पक्ष और विपक्ष विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है बिहार के, लेकिन जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा मांगना यानी पत्थर पर सर पटकना। हमारे साथ आरजू खान है जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, इनसे जुड़ेंगे, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि जीतन राम मांझी नहीं चाहते हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। देखिए, इनका असली चाल और चरित्र चेहरा यही है। देखिए, मैं अब शुरू से आप लोगों से कह रहा था और मेरे बयान भी कई हैं, कई मीडिया में है, ये ऐसा ही दिखाते, कहते कुछ और है, पब्लिक को करते कुछ और है। और जीतन राम मांझी की हम क्या बात करें, वो तो यहाँ तक कह रहे थे जब पुल गिर रहा था तो उन्होंने क्रेडिट दे दिया राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को कि इनकी वजह से पुल गिर रहे हैं, कि इनकी वजह से पुल गिर रहे हैं। और आज ये बयान देते हैं कि स्पेशल स्टेटस नहीं मिलने वाला है बिहार को। मैं इतना ही कह सकता हूं कि उनकी मानसिक दशा जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो आए दिन कुछ न कुछ अब इस तरीके का बयान देते हैं जिस तरह का वो ट्रैक रिकॉर्ड है नीतीश कुमार जी का। हो सकता है संगत का कुछ असर हो। स्पेशल स्टेटस का दर्जा एकदम बिहार को मिलना चाहिए और बहुत जरूरी है। नीति आयोग की ये रिपोर्ट है, कम से कम उस नीति आयोग की रिपोर्ट को मांझी जी जरूर पढ़ें। जीतन राम मांझी की बात करें तो जीतन राम मांझी हाल ही के दिनों में अनंत अंबानी की शादी हुई है, उसमें उन्हें न्योता मिला या नहीं मिला, लेकिन जो लोग गए हैं उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो लोग उनका ड्रेसिंग सेंस जो है उस पर सवाल उठा दिए। देखिए, फिर से यहाँ उनके जो है सोच पे सवाल मैं उठाना चाहता हूं और सवाल ये है कि वो गए या नहीं गए, उनको न्योता मिला या नहीं मिला, लेकिन वो ड्रेसिंग सेंस पे क्या कह रहे हैं। ये चीज कम से कम जो कान खुश करना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, एक तरफ वो खुश करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को और उनके बेटे सुमन मांझी जी चाहते हैं नीतीश कुमार को खुश करना। कम से कम ये ड्रेसिंग सेंस वाली बात कहने से पहले कहीं नरेंद्र मोदी जी गुस्सा न हो जाए उनके ऊपर, इसका जरूर उनको ख्याल रखना चाहिए था। बात करें नीरज कुमार की तो नीरज कुमार कह रहे हैं रूपाली जो उपचुनाव हुआ उसमें लालू प्रसाद यादव ने बीमा भारती के साथ धोखा किया है, कहीं ना कहीं उन्हें नीचा दिखाने का काम किया। सरकार के मंत्रियों ने, जो वहां के स्थानीय मंत्री हैं, उन लोगों ने वहां के अति पिछड़ा के बेटे और बेटी के साथ धोखा किया है। मैं स्पष्ट शब्दों में आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि विजय सिन्हा का बयान उठा के परसों 2 दिन पहले का आप देख लीजिए। उन्होंने कहा कि शंकर सिंह हमारे बहुत करीबी हैं। ये बयान कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लोग बंद कमरे में कुछ सुगबुगाहट थी और वो सुगबुगाहट जो है वहां के जनादेश को खंडन कर देती है और वहां के अति पिछड़ा बेटा और बेटी के साथ धोखा करते हैं और शंकर सिंह के जीतने पे उनको मालार्पण करने की अपनी जुबान से काम करते हैं। नीरज कुमार ने कई सवाल किए हैं, कहा कि बेटियों के चुनाव में लालू प्रसाद यादव गए, लेकिन जब भी बात बीमा भारती की आई, दलित की आई, शिवचंद्र राम की आई, तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव पीछे हट गए और उन्हें हरवाने का काम किया। ये सवाल नीरज सिंह को अपने जो उनके अलायंस के जो सहयोगी हैं, जीतन राम मांझी जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, विजय सिन्हा जी हैं, अशोक चौधरी जी हैं, उन लोगों से जरूर पूछना चाहिए कि वो क्या अपने बेटा बेटी और लोगों को वो नजर आते हैं या सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल का ही परिवार उनको नजर आता है। अगर वो मार्गदर्शन देना चाहते हैं तो पहले अपने आप को, एनडीए का जो कुनबा है, जो एनडीए का जो अलायंस है, जो एनडीए का परिवारवाद है, उसको पहले खत्म करने की संज्ञा दें, फिर राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर वो उंगली उठाएंगे। लगातार ये कहते नजर आ रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल ने किसी भी अति पिछड़ा को, मात्र 2 अति पिछड़ाओं को टिकट दिया। उनके कहने से कुछ नहीं होगा। पूरे बिहार की आवाम, पूरे बिहार की जनता जानती है कि राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़े और पिछड़ों की पार्टी है, गरीब और वंचित और शोषितों की ये पार्टी है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने गरीबों, शोषितों, वंचितों के लिए आवाज उठाया है और उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अल्पसंख्यक, इस देश का अल्पसंख्यक पागल नहीं है। उनके गुमराह करने से, प्रशांत किशोर जी को गुमराह करने से, जीतन राम मांझी और नीरज सिंह के गुमराह करने से
बिहार का अल्पसंख्यक कभी भी नहीं इधर उधर जाने वाला है। ये राष्ट्रीय जनता दल की तरीके से बैटिंग करना छोड़ दें और अपना जनादेश देखें और अपना ये वोट बचाएं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अल्पसंख्यक के साथ धोखा का कारण ही सबसे बड़ा है रूपवाली उपचुनाव का हारना। आने वाला 2025 का फिर से जनादेश बता देगा कि बिहार की आवाम, बिहार की जनता किसके साथ है। 2 इलेक्शन में हमें बिहार की जनता ने सबसे बड़ा जनादेश दिया और उस जनादेश को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और इससे बड़ा इस डेमोक्रेसी में कुछ नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी में जनता ही जनार्दन होती है। ये चीज कम से कम नीरज सिंह जी को जरूर सीखना चाहिए। चलिए, मेरे साथ आरजू खान जी थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी रूपवाली उपचुनाव खत्म हुआ है, इसके बाद 2025 का चुनाव है। इससे पहले भी 2 चुनाव हुए, उसमें भी आपने देखा, और अब जो 2025 का चुनाव आने वाला है इसमें देखेंगे कि हमारी जो पार्टी है कितनी सीटें जीतेगी। और भी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें बात के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।